मुहम्मद खां को जीव हिंसा से निर्वत करना। गुरु महाराज जाम्बोजी ने जब पंथ की स्थापना की थी तब नागौर तथा अजमेर में मुसलमानों का राज्य था और सभी रजवाड़े हिंदुओं के ही थे। उसी समय ही नागौर में मुहम्मद खां सूबेदार था। मुहम्मद खां के पास में काजी रहा करते थे। जैसे काजी लोग आज्ञा देते वैसा ही मुसलमान बादशाह आचरण किया करते थे। एक समय महमद अपने काजी को साथ लेकर बीकानेर राज में राजकुमार लूणकरण के पास गया। वहां पर जाम्बोजी के बारे में चर्चा चली। तब लूणकरण कहने लगा कि मैं तो जाम्बोजी महाराज की बात ही स्वीकार करता हूँ, उन्हें अपना देव पीर गुरु मानता हूँ। प्रथम उनसे पूछकर ही फिर कोई कार्य करता हूँ। अपना कार्य पूरा करके काजी वहां से रवाना हुआ। मार्ग में समराथल पड़ता है। काजी ने जाम्बोजी से मिलने का विचार किया क्योंकि लूणकरण से महिमा सुन रखी थी। काजी समराथल पर जाम्बोजी के पास पहुंचा। श्री हरि हरी भरी कंकेड़ी के नीचे विराजमान थे। वही उनका मंडप मठ था। काजी बोला, हे साधो, आप हमारे देश नागौर एवं बीकानेर की सीमा पर बैठकर क्यों ठगते हो? क्यों मोहित करने के लिए मायाजाल फैलाया है? जम्बेश्वर जी कहने लगे, मेरी बात सुनो, मैं अवश्य ही लोगों को मोहित करके ठगता हूँ, किंतु इन लोगों से मैं क्या ठगता हूँ? इनके पास जो वस्तु होगी वही मैं ठग सकता हूँ। इस समय तो इन लोगों के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि धन बहुत ही मात्रा में है। इन लोगों ने पोटली बांध रखी है। मैं शब्द रूपी नगाड़ा बजाकर इनसे यह धन लूटता हूँ। इसीलिए हे काजी, यदि कोई मेरे से मिलने के लिए आएगा तो वह अवश्य ही कंगाल हो जाएगा। ऐसा वचन श्रीदेव जी से काजी ने श्रवण किया। वह तथ्य को समझ गया किंतु अनमना होकर वहां से चला गया। नागौर में महमद के पास जाकर समराथल के स्वामी की बात बतलाई। कुछ महिमा का भी बखान किया। महमद ने बात को स्वीकार किया और कभी मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय महमद खां नागौर से चलकर पिंपासर आया। पिंपासर कुएं के निकट तंबू तनवाए। एक तंबू में हाथी को बांधकर अन्य तंबुओं में कुछ अन्य वस्तु को छोड़कर समराथल पर जम्बेश्वर जी से मिलने के लिए चला। वैसे तो हाथी को तंबू में नहीं बांधा जाता, किंतु बादशाह की अपनी समझ कौन क्या कहे। पिंपासर से चला। पिंपासर और समराथल के बीच में जंगल आया। बादशाह कुछ दिव्य चमत्कार देखने की लालसा से आगे बढ़ रहा था। मार्ग में समराथल के निकट ही काला हिरण महमद खां को दिखाई दिया। हिरण अति तेजस्वी सुंदर था। ईश्वर की बनाई हुई कृति का एक जीता जागता सौंदर्य था। उसे देखकर महमद का मन पलटा खा गया। कहाँ तो देव दर्शन हेतु जाता था, किंतु मार्ग में ही हिरण को मारने की इच्छा बलवती हो गई और वह आगे नहीं बढ़ पाया। तुरंत महमद ने हिरण को मारने के लिए उपाय प्रारंभ कर दिया। अन्य अपने सेवकों को साथ लेकर हिरण पर पीछे भागकर तलवार से वार किया। तलवार हाथ से छूटकर हिरण के लग गई। महमद ने देखा कि शिकार हो गया। अब मैं पास में जाता हूँ और आगे अपना कार्य करूँगा। जो ही आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ पर हिरण नहीं था। काला कपड़ा पहने हुए मौलवी बैठा था। महमद घबरा गया। अहो, ये तो हमारे मौलवी हैं। मैंने मौलवी पर प्रहार कर दिया। हाय, मैंने अनर्थ कर दिया। पुनः कुछ कदम आगे बढ़ा तो न तो वहाँ पर मौलवी था न ही हिरण। वहाँ तो समराथल पर जाम्बोजी विराजमान थे। यह क्या दृश्य महमद को दिखलाया था? इससे उसे क्या कहना चाहते थे यह तो भगवान ही जाने, किंतु महमद खां समझ गया यह तो इनकी ही माया है। ये तो माया के अधिपति अम्बा ईश्वर है। जय अम्बेश्वर, जय अम्बेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मुझे इस पाप से बचा लिया। न जाने आपने वह हिरण मौलवी कहाँ गायब कर दिया और आप यहाँ विराजमान हो गए। संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं ईश्वर आप ही है। आप ही क्या सर्वज्ञ ईश्वर है। घट घट में व्यापक स्वयं आप ही है। सभी के अंतर्यामी भी आप ही हैं। क्या मुझे ऐसे ही भ्रम तो नहीं हो रहा? मुझे भी क्या आपने अपनी मायाजाल में तो नहीं डाल दिया है, जिससे मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ या सत्य देख रहा हूँ? यदि आप दूर की वस्तु का दर्शन कर लेते हैं तो कृपा करके बतलाइए कि मेरे तंबू में क्या है। यदि आप देव हैं, अंतर्यामी हैं, तो अवश्य सत्य ही बतलाओगे, अन्यथा तो मैं आपको एक मायावी, तांत्रिक और पाखंडी ही मानूंगा। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे महमद, तुम्हारे तंबू में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त
जो तुम जानना चाहते हो वह तो एक भेड़ का बच्चा तुम्हारे तंबू में खड़ा हुआ कुछ बोल रहा है। महमद ने कहा, हे महाराज, आप क्या कहते हो? आपको कुछ दिखाई कम ही देता है क्या? इतने बड़े हाथी को भेड़ का बच्चा बतला रहे हो, तब तो आपकी बात विश्वास करने योग्य कैसे हो सकती है? गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे महमद, मैंने जो कह दिया वही होगा। हम तो एक ही बार बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वही ही होता है। हम कभी भूलकर भी व्यर्थ की स्थूल बात नहीं बोलते हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख कर आओ। महमद खां तुरंत घोड़े पर सवार होकर चला। अभी देख कर आता हूँ। जाम्बोजी को झूठा सिद्ध कर देता हूँ और मैं सच्चा हो जाऊंगा। पिंपासर में जाकर तंबू में प्रवेश कर देखता है कि उसमें तो सचमुच ही भेड़ का बच्चा खड़ा था। उसे देखकर महमद के पैरों तले धरती नीचे धंसने लगती है। अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दौड़कर समराथल पर आया और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, महाराज, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, अब मेरे पर कृपा कीजिए। मेरा 1.25 लाख का हाथी था, वह तो अब 1.25 आने का हो गया है। ऐसा आपने कहा वैसा ही हो गया। अब तो पुनः जैसा था वैसा ही कर दीजिए। मैं सदा सदा के लिए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार करता है उसकी यही गति होती है। उसे हाथी भी भेड़ की तरह दिखता है। स्वयं आप ही जीना चाहता है, अन्य जीवों का तो अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है। अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। ईश्वर की सत्ता भी उसे मान्य नहीं है। इसीलिए हे महमद, अब तो अहंकार को छोड़कर जीवों पर दया भाव करे। जिया ने युक्ति और मुआ ने मुक्ति का मार्ग पकड़। वापिस पिंपासर चला जा। जब सत्य धर्म पर चलने का संकल्प करेगा तो वह भेड़ का बच्चा पुनः हाथी बन जाएगा। ईश्वर में भक्ति विश्वास में सदा सुख शांति संतोष ही आता है। तब भेड़ अर्थात अल्प मात्रा भी बहुत ही अधिक हो जाती है, किंतु लोभी कामी को तो हाथी भी भेड़ ही दिखाई देता है। महमद अपने नियमों पर चलने लगा और सतगुरु से सीख ले ली और उनका शिष्य बन गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की धर्म से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।